अगर किसी ने इन्हें ये कहा कि कल इनकी शादी नहीं होगी तो इनके दिमाग पे एक ऐसा प्रेशर पड़ेगा कि इनके दिमाग की नस तक फट सकती है, इनकी जान तक जा सकती है। यू गॉट इट? नहीं 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 डॉक्टर साहब ऐसे मत बोलिए प्लीज। देखो मेरी एक ही बच्ची है आलोक, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी तारा को बचा लो। अब इनको बचाने का एक ही रास्ता है मिस्टर आलोक, कल शादी के मंडप में आपको तारा जी के साथ शादी करनी होगी। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। डॉक्टर आप जानते हैं मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तारा की भलाई के लिए किया। मेरी शादी हो चुकी है, आलिया मेरी बीवी है। मैं सब जानता हूँ, लेकिन अभी इनकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, इनकी जान भी जा सकती है। नहीं 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 डॉक्टर साहब, आलोक ऐसा नहीं कर सकता। आलोक ऑलरेडी शादीशुदा है। आलोक डोंट वरी, जैसे तारा को होश आता ना मैं उससे बात करूंगी। ओके? देखिए वो अभी कुछ भी नहीं समझेंगी, क्योंकि इनके दिमाग पे जो गहरा असर हुआ है उससे बाहर निकलते निकलते इन्हें कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे, और इन 2 हफ्तों में इनके साथ कुछ भी हो सकता है। कोई और रास्ता तो होगा, कोई तो सोल्यूशन होगा इस प्रॉब्लम का। देखिए मिस्टर आलोक, आप ऐसे सोचिए कि ये शादी ही इनकी बीमारी का इलाज है। देखिए बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि पेशेंट की कोई दिल की ख्वाहिश या कोई उनका बड़ा सपना अगर पूरा हो जाता है तो वो ट्रॉमा से बाहर आ जाते हैं, यानी वो ठीक हो जाते हैं। और ये कोई असली शादी थोड़ी ना है मिस्टर आलोक। जरा दिमाग पे जोर लगा के सोचिए। अब हमें ये देखना है कि दोबारा होश में आने के बाद ये क्या कहती हैं। ओके मिस्टर आलोक, अब मैं चलता हूँ, लेकिन जैसे ही इन्हें होश आ जाए आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ओके? मॉम, आलोक ने तो साफ साफ मना कर दिया शादी से। आलोक शादी करेगा, मोस्ट डेफिनेटली करेगा, क्योंकि अब तुम और बीमार पड़ोगी तो आलोक को तो शादी करनी ही पड़ेगी। आलोक, क्या हुआ? तारा कैसी है अब कुछ नहीं, वो होश में आई और फिर से बेहोश हो गई। आलोक, नाटक कर रही है वो। तुम कभी मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? वो बार बार बेहोश होने का नाटक करती है सिर्फ, बस। आलिया तुम फिर शुरू हो गई हो। ठीक है, मुझे पता है तुम मेरे सच को कभी नहीं मानोगे, लेकिन ये भी सुन लो, मैं ये साबित करके रहूंगी कि वो सिर्फ नाटक कर रही है। अब जाने दो। क्या हुआ? होश में आने के बाद क्या कहा तारा ने? आलिया को कैसे बताऊं कि क्या कहा तारा ने? आलोक बोलो ना, चुप क्यों हो? क्या कहा तारा ने? अब कुछ नहीं, वो बताया ना तुम्हें, होश में आई और फिर से बेहोश हो गई। अच्छा आलू, अब बहुत सारे काम बाकी हैं, मैं जाकर देखता हूँ। बाय। कुछ तो गड़बड़ है। आलोक जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है। पंछी वाले प्लीज रक्षा करना। राजेश, मेरी पंडित जी से बात हो गई है, उन्होंने शादी की सामग्री की लिस्ट दे दी है, मैं तुम्हें भेजता हूँ। बाबू, तारा जी को हुआ क्या है? हेलो, क्या? मैं अभी आता हूँ। अरे कहाँ? ए महोदय, अरे अनूप, लो, इसका मतलब रुक गई शादी। क्या हुआ तारा को? देखो ना इसने अपने आप को क्या कर दिया। इसे होश आया था, होश आते ही शुरू हो गई कि कल मेरी और आलोक की शादी है,
सिंदूर, बिंदी, कंगन, पता नहीं क्या क्या। मैंने इसे समझाया कि तेरी और आलोक की शादी नहीं हो सकती, बस सुन ही नहीं पाई। चाकू लिया और आलोक, मुझे लगता है कि जो डॉक्टर ने बोला है बिल्कुल सही है। अगर हम लोग ने तारा की बात नहीं मानी तो तारा की जान को खतरा है। बीमारी से तो उसको खतरा है ही, उसकी मुझे कोई टेंशन नहीं। टेंशन इस बात की है कि वो अपनी जान लेने की कोशिश करती है। लेकिन आंटी, आप तो जानती है ना कि मेरी... मैं जानती हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। इसलिए तो मैंने डॉक्टर के सामने तुम्हारी साइड ली थी, और जैसे इसको होश आया तो इसको भी समझाने की कोशिश की, पर ये है कि मानती नहीं है। हमें कैसे भी करके तारा की जान बचानी होगी ना। मेरी बच्चे की जान बचा लो, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने। मेरी बच्ची की जान बचा लो प्लीज, मेरी बच्ची की जान बचा लो। आप ऐसा मत कीजिए प्लीज। प्लीज मेरी बच्ची की जान बचा लो। मेरे पास एक आइडिया है जिससे तारा की जान बच सकती है। जैसे राजेश और शालिनी की शादी खत्म होगी ना, तो उसी मंडप पे नकली पंडित बुला के, नकली फेरे करके, नकली मंगलसूत्र पहना के तुम्हारी और तारा की एक नकली शादी कर देंगे, जिससे इसको लगेगा कि इसकी शादी हो गई है और इसका दिमाग शांत हो जाएगा। आज तो मैं टाइम पे आई और मैंने सिचुएशन संभाल लिया, बट कल को अगर तारा ने कुछ कर लिया तो क्या तुम अपने आप को माफ कर पाओगे? बताओ, तुम अपने आप को माफ कर पाओगे? बोलो प्लीज। ये मत भूलो कि आज जो भी सिचुएशन में तारा है उसके जिम्मेदार तुम सब हो। आप मुझे शाम तक का वक्त दीजिए। कि सब्जी बनेगी पनीर मक्खन वाला, पनीर मक्खन वाला, और सूखी सब्जी बनेगी आलू गोभी। ना ना, आलू बैंगन। बैगन से तुम्हारी रिश्तेदारी है जो हर चीज में बीच में घुसड़ देती हो तुम। हमारी रिश्तेदारी तो ना है, लेकिन तुम्हारी गोभी से जरूर रिश्तेदारी है, इसलिए हर चीज में तुम घुसा रही हो। हमने पर मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारा नाम मेरी हथेली पर भी लिखा जाना चाहिए। होश में आने के बाद क्या कहा था हमने? आलू गोभी, आलू बैंगन अच्छा होता है। अरे शांति, मतलब शांति हमारा नाम है पर शादी का घर है। शांति, हम क्या कह रहे थे कि न बैंगन, न आलू, न भिंडी, सारी सब्जियों को मिलाकर मिक्स वेज बना दे। हाँ, तो तेरा पनीर मक्खन वाला और मिक्स्ड वेजिटेबल। हाँ, उसमें गोभी ज्यादा रखना। ए मडोना, तुम वहाँ काहे मुंह में दही जमा खड़ी हो? बोलो कुछ। सब सही तो है ना? हाँ। अरे भैया, राजेश के कुआं पूजन के लिए भी जाना है, जल्द देरी हो जाएगी। अरे चलो नहीं, अरे वो टोनिया जी अरे सच्ची बता रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। तारा का मुझे आंख मारना, आलोक का यूं परेशान होना। चलिए, पूजा संपन्न हुई। अरे ऐसे कैसे संपन्न हो गई? हम ना लल्ला से रूठे हुए हैं। अरे मम्मी 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 मम्मी, अरे हम बना रहे हैं ना, बना रहे हैं मम्मी। क्या हुआ? ऐसे कैसे मना रहे हैं? अब तो तेरी शादी हो रही है और तू तो अपनी लल्ली की सुनेगा, अपनी माँ की क्या सुनेगा? इसलिए हम ना
मम्मी 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 अरे नहीं नहीं अरे मम्मी 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 अरे मम्मी 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 सुनो ना, पूरी बात सुनो ना। शालिनी जी की सुनेंगे पर मानेंगे तो तुम्हारे ही ना हमेशा। आशीर्वाद दे दो। जग जग जियो ना हो तू तो पुत्र भलो। अच्छा सुनो ना, अब खुशी खुशी सबको विदा कर दो, सबको बारात में सच के आना भी तो है, तैयारी भी करनी है। चलो 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 बात देंगे। आलोक बेबी 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 तारू बेबी, कैसा फील कर रही हो तुम? अब मेरा बेबी मेरे सामने आ गया है तो कैसा फील करना चाहिए? अच्छा फील कर रही हूँ। वैसे मुझे याद नहीं मुझे क्या हुआ था, मैं अचानक बेहोश हो गई, दिन उसके बाद क्या हुआ मेरे साथ? I don't know। वो एक्चुअली तुम हल्दी की रस्म में चक्कर खा के बेहोश हो गई क्योंकि तुमने कुछ खाया पिया नहीं था ना, इसलिए। बेबी, हल्दी की रस्म की वजह से कुछ खाया पिया नहीं था ऐसा नहीं है। मैंने तो खुशी के मारे नहीं खाया पिया क्योंकि कल मेरी तुमसे शादी होने वाली है बेबी। मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है, मेरा मन करे आज की रात जल्दी जल्दी खत्म हो जाए और कल जल्दी से मेरी तुमसे शादी हो जाए। बट यू डोंट लुक हैप्पी, तुम खुश नहीं हो क्या? नहीं नहीं, बहुत खुश हूँ। अच्छा बेबी प्लीज बताओ ना, हम लोग हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे? तारू बेबी, तुम्हें तो पता ना अभी कोरोना चल रहा है, कैसे जाएंगे? हाँ तो बेबी कोरोना खत्म होने के बाद जाएंगे, पर बताओ ना कहाँ जाएंगे? तारू बेबी, तब की तब देखेंगे ना। तुम एक काम करो, तुम अभी आराम करो। बेबी you're so unromantic। अच्छा हाँ ये बताओ अब शेरवानी का क्या हुआ? अरे मेरा लहंगा भी तो। अब मॉम बे मैं मॉम से पूछ कर आती हूँ। हाँ पर तुम शेरवानी जरूर ट्राई करना। आ गए तुम आलोक? तुम्हें किसे पता कि मैं आ गया हूँ? हाँ पता चल गया, क्योंकि तुम्हें देखने के लिए मेरे तन की आंखें नहीं, मेरे मन की आंखें ही काफी हैं, क्योंकि इस मन में तो तुम ही तुम हो। अब बता भी दो जो चल रहा है मन में। जब तुम्हारे मन में हलचल होती है ना, तो वो हलचल मेरे मन तक भी पहुंचती है। तुम सुबह से परेशान हो, बोलो क्या बात है? आलू, मुझे गलत मत समझना, पर मैं बहुत ही बड़े धर्म संकट में फंस गया हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है बात मैं तुम्हें कैसे बताऊं। आलोक कैसे क्या? बताओ ना। भले अगर हम लोग ने तारा की बात नहीं मानी तो तारा की जान को खतरा है। मेरी बच्चे की जान बचा लो। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने, शादी कर लो मेरी बेटी से। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो हो सकता है उसकी जान चली जाए या वो अपनी जान खुद ले ले। तुम्हें अब भी समझ नहीं आ रहा है? ये तारा और उसकी मम्मी का नाटक है। आलिया, उसकी मम्मी ने कहा सब नकली है। नकली पंडित बुला के, नकली फेरे करके, नकली मंगलसूत्र बना के तुम्हारी और तारा की एक नकली शादी कर देंगे। नकली ही से तुम ये नहीं करोगे आलोक। तुम मेरे पति हो, और अगर वो तारा अपने आप को बीमार बता रही है
तो उसका एक्सीडेंट तुमने नहीं किया था। लेकिन आलू, उसके एक्सीडेंट के जिम्मेदार तो हम है ना, मैं, तुम, हम दोनों। तो तुम क्या चाहते हो? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ आलू कि हमारे वजह से उसकी जान को कोई खतरा ना हो। मेरी डॉक्टर से बात हुई है, उसने कहा कि तारा के दिमाग में जो भी बात चल रही है हमें वो करनी होगी, फिर वो ठीक हो सकती है। और एक बार वो ठीक होगी आलू तो हम पहले जैसे एक साथ रह सकते हैं। तो तुमने तय कर लिया है कि तुम ये शादी करोगे? हाँ। जितना तारा के लिए उतना तुम्हारे लिए आलिया। मैं नहीं चाहता कि अब हम दोनों अलग अलग रहें, इसलिए करना जरूरी है। क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रही हो? What's wrong with you? अनजान मत बनो तुम। तुम्हारा ये खेल सफल नहीं होने दूंगी मैं। कौन सा खेल? नौटंकी मत करो और कान खोल के सुनो। आलोक के साथ शादी की जो चाल चल रही हो ना तुम। चाल? तुम बोल क्या रही हो? मैं कोई चाल नहीं चल रही हूँ। आलिया आलोक मेरा है। कल मेरी उससे शादी होने वाली है। सारी रस्में हो चुकी है, मेहंदी, हल्दी, सगाई सब कुछ हो चुका है। तो तुम क्या बात कर रही हो? बस करो, बस। अब तक बहुत सह लिया मैंने, अब मैं और नहीं सहूंगी। अब तुम्हें मेरे और मेरी आलोक की लाइफ से जाना ही होगा। आलिया, तुम्हारी याददाश्त कमजोर है क्या? मुझे तुम्हें बार बार क्यों याद दिलाना पड़ता है? तुम और आलोक अब साथ नहीं हो, तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है। नौटंकी क्यों कर रही हो तुम? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता है। क्या सारी सच्चाई आलिया? क्या बोले जा रही हो तुम? और चलो ठीक है, तुम्हें मेरी सच्चाई पता भी है तो ठीक है, जाओ लेकर आओ और दिखाओ सबको। दिखा दूंगी। अब मैं तुम्हारी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाऊंगी। आलिया, सच ये है कि मैं और आलोक एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और कल हमारी शादी है। फिर भी तुम्हारे पास कोई सच्चाई है जो तुम्हें लगता है तुम्हें पता है तो लेकर आओ, फिर बात करेंगे। ऑल द बेस्ट। भरा गए हो क्या? कुछ भी बोल रहे हो? लोग ये क्या क्या कर रहे हो? अरे आप लोग बात को समझिए, मैं ये सिर्फ तारा की तबीयत ठीक होने के लिए कर रहा हूँ, ये सब नाटक है। बाबू, लेकिन ऐसी कौन सी बीमारी है जो शादी करने के बाद ठीक होगी? नहीं नहीं नहीं, अभी तक तो हम लोग समझ रहे थे कि तारक मदद कर रहे हैं उनको ठीक करने के लिए, लेकिन ऐसी हेल्प। महोदय, मैं सच कह रहा हूँ, आपको आलिया महोदया के विषय में गंभीरता से विचार करना चाहिए। फिर से सोच लीजिए आप। देखिए, ये सब एक नाटक होगा, सचमुच की शादी नहीं होगी। नहीं आलोक, हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। अरे हम आलिया की माँ है, हम कैसे देख ले कि उसके पति। देखिए, आपको मुझ पे तो विश्वास है ना? मेरी जिंदगी में आलिया के अलावा कोई लड़की हो ही नहीं सकती है। आज भी मेरी जिंदगी में आलिया के लिए ही सांसें हैं। मैं ये सब आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे आप लोगों का साथ चाहिए इसमें। और एक बारी मेरी तारा के साथ झूठी शादी हो जाए तो उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी और फिर उसकी मम्मी उसको दिल्ली ले जाएगी। तब मैं आलिया के साथ अपनी जिंदगी चैन से जी पाऊंगा। अच्छा रुको, आलिया, वो क्या है कि मुझे तुम पर एक पैसे का भरोसा नहीं है। क्या पता तुम सब कुछ रिकॉर्ड कर लो, इसीलिए मुझे ये नाटक करना पड़ता है। पर आलिया, सच्चाई तो ये है कि कल सच में मेरी और आलोक की शादी होगी।
जहां पंडित भी असली होगा, मंत्र भी असली होंगे और फेरे भी असली होंगे। मतलब असली शादी। जहां पंडित भी असली होगा, मंत्र भी असली होंगे और फेरे भी असली होंगे। मतलब असली शादी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.